देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्लियर क्या होता है। क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ करना। यानी किसी भी चीज़ को अगर हम मान लो कि MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम कुछ भी लिखे हैं और उस पर कोई सजावट, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? सजावट। यानी हमने अगर अक्षर पर, केवल अक्षर, बैकग्राउंड के सजावट को ही नहीं रिमूव कर सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा लिखा हुआ अल्फ़ाबेट, कुछ भी लिख देते हैं हम लोग, सपोज दैट यहाँ पे लिखा है हमारा कुछ भी, और इसको जैसे ही एंटर करेंगे, जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद यानी कि अक्षर हमारा लिख के यहाँ पे कंप्लीटली आ चुका। इस अक्षर पर हम जो भी सजावट डालते हैं, जैसे मान लो कि हमने इसका साइज़ बड़ा कर दिया, इसको कलर कर दिया, बोल्ड कर दिया, ये सब जानते हैं ना आप लोग। सपोज दैट इसका साइज़ अभी 12 पॉइंट्स में चल रहा है, हम इसको 26 कर दिए। पहला तो ये हमने इफेक्ट इस पर डाला। दूसरा इफेक्ट, अगर जो हम इस टेक्स्ट को यहाँ से रेड कर देते हैं, ठीक है, बोल्ड भी कर दिए हैं, ठीक है, हमने अलाइजमेंट को भी चाहे तो हम सेंटर में कर दें या नंबरिंग कर दें, कुछ भी कर दें। देखिए ये चीज़ें हमने कर दी, इसमें ये इफेक्ट हमने डाल दिया। इन सभी इफेक्ट को अगर हमें हटाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? क्लियर फॉर्मेटिंग। ये सारे के सारे इफेक्ट को एक बार में रिमूव कर देता है। तो उसके लिए जिस भी टेक्स्ट के इफेक्ट पे, यानी कि जिस भी टेक्स्ट पे जो सजावट हुआ है, उस सजावट को यदि रिमूव करना है तो पहले तो आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद तुरंत हम जाएंगे क्लियर ऑप्शन पर और क्लियर से हम लोग वहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए हमारे टेक्स्ट पर जितने भी इफेक्ट थे वो सारे के सारे इफेक्ट क्या हो चुके हैं? रिमूव हो चुके हैं। तो अगर हमें, वहीं पे बैठ जाओ, अगर हम लोग किसी भी टेक्स्ट पर कोई सजावट किए हैं, क्या किए हैं? सजावट। हाँ, तो सजावट को क्या करता है? रिमूव कर देता है, ठीक है। कौन रिमूव करेगा भैया? दूसरा इसमें है, इसमें यहाँ पर जो भी पैराग्राफ, जो भी वर्ड्स लिखे हैं आप देख सकते हैं, इस वर्ड टू यानी कि लाइन टू लाइन के बीच में हमने कुछ दूरियां मेंटेन की हैं, है ना। अगर इस दूरियों को हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो हमने दूरी इसमें मेंटेन करा है, इस दूरी को अगर हम लोग क्या करना चाहें, स्पेसिंग को चाहे आप लोग कम करो या अधिक करना चाहते हैं, यानी हम चाहे तो अधिक भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं। यानी जब हमने यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, इस सभी यानी कि पूरे के इस पैराग्राफ में लाइन टू लाइन के बीच की दूरी को अगर जो हम कम करना चाहते हैं या अधिक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? लाइन स्पेसिंग का। अगर हमें इसमें करना है तो इसका शॉर्टकट्स भी होता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो 1 पॉइंट्स के बराबर स्पेस देगा, कंट्रोल 2 दबाएंगे तो 2 पॉइंट्स के बराबर देगा, 3 दबाएंगे तो 3 कर देगा, 4 पे नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका वो शॉर्टकट्स उसमें नहीं दे रखा है। ये 3 के बाद मल्टीप्लाई करता है, यानी मल्टीपल देगा, उसका डबल करके जाएगा। तो अगर हमारा जैसे बाय डिफ़ॉल्ट में सामान्यतः अगर जो हम देखेंगे तो हमारे लाइन की स्पेसिंग जो होती है वो 1.15 पॉइंट होता है। उस दूरी को आप कम भी कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इसका करना हो जाए तो ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको चिन्ह मिलेगा, उसी में भी मिलेगा। आप 7 यूज़ करेंगे ना तो ऐसे लाइन किया रहेगा, है ना, और लाइन के बाद ऐसे आपका बना रहेगा, ये दोनों साइड का एरो बना रहेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें डिस्टेंस यानी आपको इसमें लाइन स्पेस पहले से मिलेगा। जैसे आप 1 पॉइंट लिखा है ना कि सामान्यतः 1 है, 1.5 कर देंगे, दूरी देखिए बढ़ रहा है, 2 कर रहे हैं और भी दूरी बढ़ रहा है, 3 कर रहे हैं तो और भी बढ़ेगा। तो यानी कि आप इतना यहाँ पे दूरी दे दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, 3 पॉइंट किया, तो यानी 3 लाइन के बराबर बीच में यहाँ पे क्या किया है, गैप दिया है ना। तो जब भी हमें अपने लाइन टू लाइन के बीच की दूरी को कम या अधिक करना हो जाए तो हम प्रयोग करेंगे किसका? लाइन स्पेसिंग का। अगला इसमें है बुलेट्स एंड नंबरिंग। क्या है? बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग में क्या होता है? बुलेट्स का मतलब गोली और नंबर आप लोग जानते ही हैं कि अंक, है ना, संख्या कोई होगा। जैसे मान लो कि अभी हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है, क्या लिखा? पैराग्राफ। आप लिख भी सकते हो। तो ये जितने भी पैराग्राफ लिखे गए हैं, इन पैराग्राफ के होम पर क्या करना चाहते हैं?
होम पर हम कोई बुलेट का चिन्ह लाना चाहते हैं, यानी कि कोई प्रतीक देना चाहते हैं। जैसे बुलेट्स यानी गोली भी हो सकता है, इसे गोल गोल आएगा, आप लोग के नोट्स बुक में लिखा होता है ना, किसी भी बिंदु को हाईलाइट करने के लिए ऐसे दिया गया होता है। तो ये बुलेट्स है। बुलेट्स की भी कई क्वालिटी आपको, यानी कि कई प्रकार के बुलेट्स भी मिलेंगे। जैसे ऐसा भी बुलेट्स आपको मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, फूल वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। या आप चाह रहे हैं कि जितना भी, यानी किसी भी पैराग्राफ के पहले अगर हम लोग बुलेट सेट करें तो मेरा फोटो आए। जैसे आप लोग देखते होंगे अब बहुत सारे ऐसे बैनर होते हैं, है ना, तो आप देखेंगे वहाँ लिखा रहेगा कॉन्टैक्ट नंबर। क्या लिखा रहेगा? और नंबर के सामने व्हाट्सएप का, किसका? व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, जिसका भी मन करता है उसका लोगो लोग लगाते हैं, है ना, लोगो आता है ना, चिन्ह। इसका मतलब ये होता है, एक संकेत होता है कि जो फलाना बाबू का नंबर छापा गया है, इस पे क्या है? व्हाट्सएप चलता है। क्या चलता है? व्हाट्सएप। यानी अलग से उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग आजकल के क्या हैं, बहुत समझदार हैं, है ना। हाँ, नई टेक्नोलॉजी है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो ना, तो इमोजी भेजते हो ना। जैसे कौन लड़का कुछ बोल दिया तो हंसने वाला रहेगा ना, तो दांत चियाड़ के उस पर भेज देगा, है ना। और कौन बात अच्छा नहीं रहेगा तो इसे घूरने वाला इमोजी भेज, हाँ, स्टिकर भेज देता है। तो इमोजी स्टिकर सब आते हैं अलग अलग। सेम वैसे ही का होता है, इसमें भी होता है। जैसे मान लो कि हमें इसमें हमारा कोई फ़ोटो है, क्या है? कोई फ़ोटो है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं मान लो कि हमें ये लिखा है कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप, है ना, हमें इस पर क्या करना है? अपना फ़ोटो लगाना है। यानी जितने भी पैराग्राफ लिखे जाएं उस पर मेरा फ़ोटो ऑटोमेटिक आता रहेगा, अपने आप आ जाएगा वो। तो कर सकते हैं। देखो सपोज दैट मान लेते हैं कि पहले हमने एक लाइन लिखा है। कितना लाइन लिखा है? एक। तो एक पैराग्राफ हमने लिखा है। अब हम इसी पैराग्राफ के सामने ही क्या करना चाहते हैं? लाना चाहते हैं, ठीक है, दूसरे के सामने नहीं, फर्स्ट वाले को। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिसके सामने लाना होगा उसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाना होगा। तो देखिए बुलेट्स का चिन्ह इस प्रकार से रहेगा, लाइन रहेगी और उसके सामने क्या रहेगा? ये डॉट डॉट का साइन उस पर बना रहेगा, बुलेट्स का, गोली का। हम लोग उस पर क्या करेंगे? ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए जनरली बुलेट्स आ गया। सपोज दैट हमें बुलेट्स का जो है यहाँ पर सेटिंग करके, यानी कि बहुत सारा लाना है, तो हम लोग को वहाँ पे बुलेट्स में जाएंगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग में। और आप देख सकते हैं ये बुलेट्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप के इसमें दिए गए हैं। हमने बताया ना कि बुलेट्स ऐसा भी हो सकता है, दिया कि नहीं दिया? अब मान लो कि ये सारे बुलेट्स हमको पसंद नहीं आते, हमें अपना फ़ोटो देना है इसमें, कि हमारा फ़ोटो आए, व्हाट्सएप का लोगो आए, ट्विटर का है, इंस्टाग्राम का, जिसका मन करे उसका। तो आपको कस्टमाइज़ कर लेना होगा। अब कस्टमाइज़ करने के बाद आपको देखिए लिखा है पिक्चर। क्या लिखा है? आप पिक्चर भी ले सकते हैं या अल्फ़ाबेट, अपने नाम का कोई अल्फ़ाबेट भी उसमें ले सकते हैं कि हर एक के सामने ये वाला अल्फ़ाबेट आए। तो कैरेक्टर ले लेंगे वहाँ पे। तो हम पिक्चर करते हैं, हम अपना इसमें फ़ोटो लेते हैं। सपोज दैट जैसे ही गुलाब का फूल है, बहुत लोग का गुलाब का फूल पसंद होता है, लगा सकता है, बहुत सारा दिया ना सिंबल इसमें। सपोज दैट ये सारे के सारे हमको इसमें से कोई भी अच्छे नहीं लगते हैं, पसंद नहीं है, बाबू इंपोर्ट पे चले जाओ। आप इंपोर्ट पे जाइएगा तो यहाँ देखिए आपको आपके कंप्यूटर में जो फ़ोटो रहेगा उसको ऐड करिएगा। सपोज दैट इसमें आपका तो फ़ोटो है नहीं, तो माई पिक्चर होगा सिंपल वाला कोई, उसको खोल लेते हैं। ये देखिए विंटर है, वेटर है, और इसको ले लेते हैं, फूल वगैरह होगा इसमें। देखिए ये फूल आएगा, ओके कर लिया जाए। अब आप देखेंगे कि जितना भी ये जैसे ये है, आ गया ना। अब मान लो हम लोग इतना छोटा कर लेते हैं ताकि दिखेगा आप लोग को, जब हम लोग साइज़ का बढ़ा देंगे। ये देखिए हमने इसको साइज़ बढ़ा दिया। जैसे जैसे हम साइज़ बढ़ाएंगे ना, ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका भी साइज़ आपका बढ़ता जाएगा। दिख रहा है सबको? अब आप देख सकते हैं कि हम लोग अगर जो एंटर दबाएंगे, क्या दबाएंगे? एंटर। जैसे एंटर दबाएंगे अपने आप ही बन के आ जाएगा। फिर अपना हम पैराग्राफ इसमें लिख सकते हैं, फिर एंटर दबाएंगे फिर आएगा, फिर एंटर दबाइएगा फिर आ जाएगा। यानी जितना आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, हर एक पैराग्राफ के सामने ये जो फोटो लगाए है ना, वो अपने आप बनता रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बुलेट्स। नंबरिंग की बात करें तो आप चाह रहे हैं कि जितना भी यहाँ पर लाइन लिखा गया, जितना भी पैराग्राफ लिखा गया है, प्रत्येक पैराग्राफ में
यानी प्रत्येक पैराग्राफ में नंबरिंग हो जाए। जैसे यहाँ पर आप देना चाहते हैं कि 1 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो। ऐसा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बुलेट्स को रिमूव करेंगे, यानी एक साथ 2 नहीं हो सकते हैं, या तो आप नंबरिंग कर सकते हैं या फिर बुलेट्स ले सकते हैं, 2 नहीं हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अगर जो इनको नहीं पसंद करते हैं तो इनको हटा दीजिए, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करिएगा और नंबर्स पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए क्या लिख के आ गया, 1 2 3 4 5 6 आया ना, तो ये नंबरिंग हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज़, बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगला है बॉर्डर। बॉर्डर है, बॉर्डर का मतलब क्या होता है, बॉर्डर को बोलते हैं किनारा। क्या बोलते हैं, किनारा। अब जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हिंदी में बोलना अच्छा नहीं लगता है ना। अभी बोल देगा कि कोई किनारा लगाओ जी, तो अच्छा लगेगा या समझ नहीं पाएगा। अब बोलिएगा ना बॉर्डर, तो समझ जाएगा कि इसके चारों तरफ हमको इसे, हाँ जैसे आप लोग बनाते नहीं हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये बॉर्डर है। क्या है, तो जब हमें अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर बनाना हो जाए, ये बॉर्डर जो है सभी एरिया से बना सकता है। ये पैराग्राफ बॉर्डर भी बना सकता है, पेज बॉर्डर भी बना सकता है, ठीक है। तो जब भी आपको बॉर्डर बनाना हो जाएगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, बॉर्डर ऑप्शन का। बना के दिखाएं, हैं बना लेते हो, चलो। अगर आप बना लेते हैं तो इससे अच्छी बड़ी मतलब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। ये देखिए यहाँ पर दिया ना बॉर्डर, यही है। अगर आप चाह रहे हैं कि पेज के खाली ऊपरी हिस्से पे बने तो लिखा है टॉप बॉर्डर, ऊपर आ गया ना बन के। अगर आप नीचे बनाना चाहते हैं तो बॉटम लीजिए, ठीक है। मतलब आप जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। उससे पूछ लिया करो। अगला है टेक्स्ट अलाइजमेंट। जैसे कल आप लोग शायद कुछ बना रहे थे, है ना। हम लोग कल बिल बुक बना रहे थे, तो उस बिल बुक में आप देखे होंगे कि जो भी हम टेक्स्ट लिखते थे तो मैं बोलता था कि इसका टेक्स्ट का जो अलाइजमेंट है उसको सेंटर करो, लेफ़्ट करो, राइट करो, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट अलाइजमेंट होते हैं 4, ठीक। सभी अलाइजमेंट का शॉर्टकट भी होता है। जैसे आप लोग शायद जानते भी होंगे, कितने अलाइजमेंट का शॉर्टकट जानते हो, कितने अलाइजमेंट का, एक को नहीं जानते है। कॉपी पेस्ट अलाइजमेंट नहीं है। जैसे अलाइजमेंट का मतलब ये है कि अक्षर किस एरिया से लिखना चालू किया जाए, ठीक है, वो अलाइजमेंट होता है। जैसे मान लो कि ये अल्फ़ाबेट है, या आप ऐसे ही कंट्रोल एन कर दिया मैंने, एक नया डॉक्यूमेंट आ गया। अब आपका अलाइजमेंट यानी अक्षर कहाँ से लिखना चालू कर रहा है, आप बताइए। अभी कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग अक्षर, बीच से लिखा रहा है, बाईं तरफ से लिखा रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड से लिखा रहा है। मतलब ये भी नहीं पता है कि सेंटर है राइट है। हाँ, अब देखिए, मतलब जो दिखे ना उसी को बताइए, गलत वलत मत बताइए कि राइट से है, तो ये बाईं तरफ से लिख रहा है। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ अभी बाईं तरफ से लिखता हुआ आ रहा है, जा रहा है, अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये राइट से लिखे। कहाँ से लिखे, राइट से। तो हम लोग अलाइजमेंट को राइट कर देंगे। जान रहे थे ना, तो चलिए जान रहे तो वो कहते नहीं बजरंग बली है, बजरंग बली के पास इतनी शक्ति थी कि उनको खुद नहीं पता था कि मेरे पास कितनी शक्ति है। हाँ, तो उनको जगाना पड़ता था कि आपके पास इतनी शक्ति है कि जो सागर देख रहे हैं ना, हाँ इसको आप पार कर सकते हैं। तब उस सागर को पार किए थे। हाँ, तो वही हाल इनका भी है।
देखिए ये कहाँ से आ गया, अभी आप लिखेंगे ना तो बाईं तरफ से लिखाता हुआ अक्षर आ रहा है ना। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं अक्षर को लिखूँ तो कहाँ से लिखा है, सेंटर से लिखा है, सेंटर से। अभी राइट से लिखा रहा, अब सेंटर से लिखाएगा। कहाँ से लिखाएगा, सेंटर से। यानी हम लोग जो भी चीज़ें, चलिए यहाँ दिखा देते हैं नए में। ये अक्षर अभी देखिए इधर से लिख रहा है ना, कहाँ से लिख रहा है, लेफ्ट से लिख रहा है। चलो आपको दिखाई दे रहा है। अब मान लो कि मैं बीच से लिखना प्रारंभ करता हूँ तो यहाँ सेंटर पे दबा दीजिए, या कीबोर्ड से देखिए अब आपका बीच में से लिखा रहा है ना, दोनों साइड अक्षर बढ़ते हुए जा रहे हैं। जब आप एंटर दबाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो कहाँ के रुकेगा, ठीक डॉक्यूमेंट के बीच में, कुछ इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट अलाइजमेंट। ठीक है, अभी हम आपको ये सारा चीज़ लिखा दे रहे हैं, इसका वो क्या नाम है, शॉर्टकट्स वगैरह। टेक्स्ट कलर क्या है ये आप लोग जानते हो कि जो हम लोग अक्षर लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट यानी कि टेक्स्ट लिखे रहेंगे, उसको कलर करने के लिए टेक्स्ट कलर का उपयोग करते हैं। आपको सबसे पहले अक्षर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अक्षर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका क्या लिखा बना हुआ है, ए, उस पर दबा देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, अक्षर उसी कलर में सेट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट कलर। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं खास, आप लोग जानते हैं। देखिए शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध समझते हैं, क्रम से लगाओ। हाँ क्रम से लगाओ। शॉर्ट में दो चीज़ें होती हैं, यानी दो ऑप्शन रहेंगे, एक होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। अरे आप पढ़े हो ना, आरोही और अवरोही, पढ़े हो? तो एक को बोलते हैं असेंडिंग और एक को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब कि पहले एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच। ये अल्फ़ाबेट में ही देखेंगे तो पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। इसी चीज़ को अगर मैं उल्टा करना चाहता हूँ घटते क्रम में, तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। तो जब हम लोग डिसेंडिंग कर देंगे तो क्या होगा, पहले आएगा 5, यानी ऊपर वाला डाटा नीचे वाला डाटा ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो पहले 5 हो जाएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और ऐसे ही ये अल्फ़ाबेट भी चला जाएगा। पहले क्या आएगा, ई आ जाएगा, फिर डी आएगा, फिर और बी और। तो ये चीज़ें हम लोग किस में करेंगे, शॉर्ट में। अगला है स्टाइल। स्टाइल मतलब क्या होता है, तुम लोग कहते नहीं हो, है कहते हो कि फलाना बड़ा स्टाइल से चलता है, हाँ स्टाइल झाड़त बा, ये स्टाइल से चलते हैं। स्टाइल, स्टाइल का मतलब क्या होता है, तरीका। जैसे कहते नहीं है कि आओ मोटरसाइकिल बड़ा स्टाइल से चलाता है, यानी उसका ये मोटरसाइकिल चलाने का जो स्टाइल है, तरीका, वो यूनिक है, अलग है, सबसे अलग है। अच्छा ना है पर अलग है। हाँ, अच्छे से अच्छा बुरा इसमें नहीं है, कुछ नहीं, उससे मतलब नहीं है। स्टाइल का मतलब तरीका की, यानी किस तरीके से ये बाइक को, साइकिल को, या हेयर स्टाइल को, या कलर जो भी है, मतलब यूनिक है, अलग है। तो इसमें जितने भी आपको स्टाइल मिलेंगे वो सबसे क्या होंगे, अलग होंगे। यानी जो पहले स्टाइल में आपको मिलेगा वो दूसरे स्टाइल में वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, सब के सब क्या होंगे, डिफरेंस। मान लो अब जैसे उनका हेयर स्टाइल है, हाँ तो हाँ है, तो वो कौन सा है, कौन सा क्रिकेटर है, नहीं विराट कोहली का, अरे यहाँ के नहीं जी, वो वेस्ट इंडीज़ के जितने क्रिकेटर हैं, हाँ रसल का है। तो रसल का देखो बाल ऐसे खड़ियाएगा, है ना, अब बगलिया बगलिया का छिलवा दिया है। हनी सिंह का क्वालिटी है सर जी। हाँ हनी सिंह, हनी सिंह। और उसका बाल, अच्छा अभी बैठ जाओ। तो सबका स्टाइल कैसा है, अलग है। क्रिकेट देखते हैं ना,
सब लोग का कुछ ना कुछ अपना अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। अकाउंट में विकेट मतलब आउट कर देगा तो कुछ चिल्लाएगा। एक तो क्रिकेटर ऐसा था, मैंने देखा था एक क्लिप में, कि जब विकेट आउट करता था ना तो जूतवा निकालता था और ऐसे फोन करता है, ठीक है, उसके बाद ऐसे कान के लगाएगा कि मतलब आपका जो बैट्समैन है ना वो जा रहा है, ठीक है। अच्छा कि मतलब आउट करेंगे, उसके बाद जूता निकालेंगे और इसमें नंबर डायल करेगा, उसके बाद कान के पास लगाएगा, है हाँ इसी जूते से। हाँ तो ये स्टाइल इसी को बोलते हैं। मतलब स्टाइल का मतलब तरीका होता है। जो मान लेते हैं कि अक्षर है, देखिए आप ही लोग अगर जो अक्षर लिखते होंगे तो सभी का लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। कोई लड़का ऐसा है जो तिरछा तिरछा लिख रहा है, कोई ऐसा है जो सीधा यानी कि बोल्ड लिख रहा है, कोई ऐसा होता है कि हेडिंग लिखेगा ना तो उसके समन्वय कुछ ना कुछ बना देगा, इमोजी वगैरह बनाता है, स्टिकर बना देता है? या बहुत से ऐसे लड़के होते हैं कि हर एक पैराग्राफ के सामने लिखेंगे जय माता दी, है ना, श्री गणेशाय नमः। तो हर एक व्यक्ति की जो स्टाइल है वो अलग है। सेम वैसे ही हमारे इसमें स्टाइल में भी दिया गया है कि हमारे एमएस वर्ड में जो स्टाइल इसमें दिए गए हैं वो टेक्स्ट के स्टाइल आपको मिलेंगे, और ये स्टाइल जितने भी टेक्स्ट रहेंगे उन सभी को अलग अलग फॉर्मेट में लिखता है, अलग अलग फॉर्मेट में सजाता है। कि अगर आप इस स्टाइल को लेंगे तो अक्षर ऐसा लिखेगा, इस कलर में लिखेगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा या नहीं होगा, वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी स्टाइल सफल भी हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है ना। अब मान लो मोटरसाइकिल का हैंडल छोड़ के आप चला रहे हो, कभी कभी आप गिर भी सकते हो, कभी ऐसा होता है कि हम जिसको दिखाना चाहते थे उसको दिखा दिए, और कभी कभी पूरा दिखा भी नहीं पाते हैं, बीच में ही कुछ ना कुछ हो जाता है। तो स्टाइल कभी सफल होता है, कभी नहीं भी होता है। अब बाद में पछतावा होता है कि काश ऐसा वाला स्टाइल नहीं किए होते, है ना। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि आप सजावट वजावट डाल देंगे और फिर जैसे स्टाइल पे किसी आप क्लिक किए, पता लगा कि आपका जो अक्षर था वो पहले के सजावट से और भी ज़्यादा खराब हो चुका है। हाँ, तो हालांकि इस स्टाइल को तो सुधार सकते हैं चूँकि हम लोग अंडो जानते हैं, लेकिन अब हाथ से छोड़ के जो स्टाइल मारेंगे और गिरेंगे तो हाथ पैर भी टूटेगा, तो उस स्टाइल से दूर रहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लियर।